जय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नस्तुति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य फलप्रसीदताम्। ध्यायन्तु भूतानि शिवं यतोऽर्य मनश्च भद्रं भजतामधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्ययतुकी। हरे कृष्णा। तो आप सबका श्रीमद् भागवतम की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। कि आप वो दुर्लभ आत्मा है जिन्होंने अपने भाग दौड़ के जीवन से समय निकाल लिया, और उसमें से भी वो जो दुर्लभ है जिन्होंने अपना वीडियो ऑन रखा है। तो और उससे ज्यादा दुर्लभ वो होंगे जो प्रवचन को जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, और उससे ज्यादा जो दुर्लभ है वो वास्तव भगवत धाम में जाने के लिए लायक बनते हैं। तो बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन है भक्ति में। तो हम पिछले बार चर्चा कर रहे थे कि कुंती महारानी की शिक्षाओं से। कुंती महारानी प्रार्थनाएं कर रही है, भगवान जा रहे थे हस्तिनापुर से, तो कुंती महारानी ने प्रार्थना करके उनको रुकने के लिए कहा। युधिष्ठिर महाराज ने भी उनको रुकने के लिए कहा। तो हम उन्हीं को रुकने के लिए कहते हैं, घर भी आते हैं तो उन्हीं को रुकने के लिए कहते हैं जिनसे हमारा प्रेम होता है। और अगर प्रेम नहीं है तो हम पूछते रहते हैं आपका ट्रेन कितने बजे है? हाँ, अच्छा, कैसे आना, आगमन कैसे हुआ आपका, और आपको स्टेशन पे छोड़ने कब जाना है? वापस जाने की बात चालू हो जाती है। तो एक ऐसा ही कुछ गेस्ट आया था, वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। दामाद था, वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। आया तो वापस जाने का नाम, उसको जाने का बहुत प्लानिंग बनाया। उसको भोजन दे रहे थे तो उसका आधा कर दिया भोजन। स्वीट वीट खिला रहे थे तो स्वीट खिलाना बंद कर दिया। फिर भी जाने का नाम नहीं ले रहा था वो। फिर क्या करे क्या करे, तो भोजन में नमक कम डालना चालू कर दिया। फिर भी जाने का नाम नहीं ले रहा था। फिर चपाती और सब्जी बंद करा दिया, ऐसी चावल ही रखा। फिर भी जाने का नाम नहीं। एक स्टोरी मैं सुना था, स्मरण आ रहा है मुझे। इसको कैसे भगा है, कैसे भगा है। तो फिर वो परेशान हो गए, तो फिर उसको क्या किया, जो रात में सोने दिया, ब्लैंकेट लेके ओढ़ के सोया था वो। जो पिटाई किया उसका ना, भाग गया वो। वापस वापस। तो आजकल गेस्ट भी, आजकल जो है ना, सेवा करने वाले सेवा करना चाहते हैं, वो गेस्ट को कोई लाज है कि कितने दिन रुकना है। बिन बुलाए महीना दो मेहमान हो जाते हैं, किधर भी घुस जाते हैं। दोनों ही शिष्टाचार चला गया है। वैसे ही कथाओं का भी हो गया है।
ना वक्ता को भगवत धाम जाना है, ना श्रोता को भगवत धाम जाना है। श्रोताओं को भी मनोरंजन करना है, वक्ता को भी थोड़ा सा अपने को फेमस होना है। तो ये सब ज्यादातर सबकी बात नहीं बोलते, तो यही सब कलयुग का इफेक्ट, साइड इफेक्ट चल रहा है। तो फिर भी हम सदग्रंथ के संपर्क में आ रहे हैं। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम कुमार तो महान। हम प्रभुपाद जी की वाणी को सुन रहे हैं, जो सिद्ध किया है प्रभुपाद जी ने कि वो वाणी प्रभावशाली है। अनेक पतित जो आत्माओं को मार्गदर्शन किया इस वाणी में जीवन परिवर्तन हुआ है। तो हम भारतवासी हैं, भारत भूमि पे मनुष्य जन्म हिलैया, तो हमारे ऊपर असर नहीं होगा क्या? लेकिन असर होगा, लेकिन असर होने के लिए दवाई लेंगे तब होगा ना। दवाई लेना ही बंद है तो फिर असर कहाँ जाएगा? तो एटलीस्ट हमारा इतना चाहिए कि भाई, हम्म, जैसे दवाई को मन न लगे ना लगे हम जब लेते हैं तो परिवर्तन होता है, बीमारी थोड़ी कम होती है। उसी प्रकार से हम आध्यात्म को एक दवाई के रूप में भी अगर लेते रहे, लिमिट डोज में भी लिया, तो भी हमको कुछ अनुभव हमारे इकट्ठा होंगे। लेकिन अगर हमने कुछ लिए ही नहीं, तो कुछ भी अनुभव नहीं है, तो फिर मुश्किल है फिर। तो फिर जैसे गीता में भगवान कहते हैं, दैवी ईशाम गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वही प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे। तो आज मैं सुबह का ही अनुभव है कि मैं जब कर रहा था, तो व्यवस्थापन को लेकर रथ यात्रा आ रहा है, तो कुछ बात मन में आई कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, चल रहा था मन में। फिर भी मैं जब करता रहा, मन में आ रहा था बात, तो धीरे धीरे वो सेटल हो गया। वो पॉजिटिव विचार आने लगे। रथ रथ यात्रा का व्यवस्थापन रहता है कुछ, अपने आप वो सेटल होता था, हो जाता है। मतलब हरिनाम में शक्ति है। हमारे हमारे में नेचुरल क्या होता है, हमारा क्या, जैसे कौवा, हमारा स्वभाव कौवे का जैसा है। तो वो क्या होता है, बगीचे में भी जाता है, फूलों के बगीचा में तो जाता है, तो कहाँ पे कचरे पे बैठता है। वो नहीं देखता कि पूरा बगीचा फूलों का है, वो कहाँ जाके बैठेगा, कचरे पे जाके बैठेगा। लेकिन हरिनाम से हमारा स्वभाव बदलने लगता है। तो सच में हम हरिनाम करेंगे तो, और अगर स्वभाव हमारा मधुमक्खी के जैसा हो जाए, और मधुमक्खी क्या करती है, मधुमक्खी कचरे में जाके फूल पे जाके बैठ जाती है और फूल सुगंध लेती है। तो ये एटीट्यूड की बदल बात है, दृष्टिकोण की बात है। तो अध्यात्म क्या करता है, दृष्टिकोण बदलता है हमारा। सज्जना गुणम इच्छन्ति दोषम इच्छन्ति पामरा मक्षिका ऋणम इच्छन्ति गुणम मक्षिका ऋणम इच्छन्ति दोष मक्षिका ऋणम इच्छन्ति मधुम इच्छन्ति मधुपा, ऐसा बोला है। तो मधुपा मैंने कवि का उदाहरण दिया है यहाँ पे। ये जो श्लोक है सुभाषित से आया है। तो इसमें यहाँ बोला गया है, मक्षी मतलब मच्छी, मक्खी मक्खी, हमारे मक्खी जो होती है ना, वो सुगंध होता है, सेंट होता है हमारे शरीर में। स्प्रे भी मारा होगा हमने सेंट का, कपड़े भी मारा, उधर जाके नहीं बैठेगी वो। जहां हमको फोड़ा हुआ है और जिधर से कुछ निकल रहा है पस, उधर जाके बैठ। तो ऐसा हमारा स्वभाव है, सबका ही है। लेकिन क्या होता है, आश्चर्य क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्य, एक तो मृत्यु का आश्चर्य है कि हम सोचते नहीं कभी मरना पड़ेगा। दूसरा आश्चर्य ये है, अब थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, उसको स्मशान वैराग्य बोलते हैं। जैसे अभी अचानक कोई दुर्घटना हो गई, वो विमान में इतने सारे लोग मर गए, तो फिर चार चार पांच दिन तक चर्चा हो जाती है, ऐसा बहुत खतरनाक है, कोई गारंटी नहीं है। जो कुल संसार में लगे हुए वो लोग भी आध्यात्म की बातें करने लगते हैं, कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी बेवफा है, ऐसा वैसा कुछ भी बोलते हैं लोग। लेकिन वो 4-5 दिन में भूल जाते हैं, मतलब लूज कनेक्शन। तो स्मशान वैराग्य तो आता है, लेकिन वास्तविक अ, जागृति, अ, अ, भाषा में आत्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता, गीता में भगवान कहते हैं। वास्तविक जागृति आध्यात्मिक शब्द, आध्यात्मिक ध्वनि कान में जाएगी, रूप कान में जाएगा, वो वस्तु जीवा से अंदर जाएगी, तब जाके परिवर्तन होगा। अगर नहीं जा रही है, हमारे आंख अगर दिव्य वस्तु को नहीं देख रही है, कान अगर दिव्य चीजों को नहीं सुन रही है, जीवा से दिव्य प्रसाद मुख में नहीं जा रहा है, तो सिस्टम करप्ट होगा ही होगा, वो कितना भी स्ट्रांग रहो।
जैसे किसी का लैपटॉप बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उसमें अगर कितना भी महंगा लैपटॉप रहो, लेकिन वायरस अगर चला गया, एंटीवायरस नहीं है, एक्सपायर हो गया और आप उसको अपडेट करना भूल गए, डालना भूल गए, तो क्या होगा, पूरा सिस्टम करप्ट हो जाएगा ना। इसी प्रकार से हमारा भी ये है कि जो हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, जब तक सात्विक नहीं होगा, तो जो अध्यात्म है, ये अध्यात्म क्या करता है, हमारे धीरे धीरे दृष्टिकोण को बदलता है। तो मैं बात ये से चालू किया था कि कुंती महारानी गेस्ट को जाने के लिए नहीं बोल रही, और गेस्ट से ज्यादा वो भगवान है, वो जान रही है, ये स्वयं भगवान है। तो भगवान को भगवान जब जानेंगे हम, तब हम भगवान को कहेंगे कि अ, भगवान को उस बार प्रार्थना करेंगे। क्या करेंगे? तुलसीकर हलवार प्रार्थना करते हैं मुकुंद माला स्तोत्र में, मुकुंद मूर्ध्ना प्रणिपत्य याचे भवन्तमे शान्तमिहन्तमर्थम् अविस्मृतित्वच्चरणारविन्दे भवे भवे मे भवत्साद। जैसे आपके घर के लॉक की चाबी है, तो आपका हमेशा ये विचार रहता है कि मेरे घर की लॉक की चाबी जब मैं घर से जाती हूँ या जाता हूँ तो भूलूं नहीं। रहता है ना विचार आपका? ऐसा क्यों रहता है आपका विचार? चेक करते हो ना आप? या गाड़ी की चाबी बाहर निकलते तो जेब को बाहर हाथ मार के देखते हैं, या पॉकेट आपका हाथ मार के देखते, आएगी जगह पे, आएगी नहीं, भीड़ में जाते हैं। मोबाइल आपका छाती से लगा रहता है इधर, वो उसमें पकड़ा, तो ये आपका क्यों रहता है? क्योंकि उसका महत्व है, तो उधर बार बार उधर ध्यान जाता है, बार बार। तो जिसका महत्व है उधर ध्यान जाता है। तो भक्तों का भी बार बार भगवान से ये प्रार्थना क्यों है कि भगवान आप रुक जाइए, भगवान मत जाइए, आप ही रहिए, या भगवान का स्मरण करने की इच्छा, ये क्यों है? क्योंकि उसका महत्व है। तो ये महत्व जब हमारे जीवन में होता है, क्योंकि उसका महत्व है हमारे जीवन में, तो भगवान जब, क्योंकि रिलेशन वन साइडेड नहीं रहता ना, प्रेम ये एक साइडेड रहता है क्या? वन साइड नहीं रहता, टू साइडेड रहता है। तो आपकी जब इच्छा है भगवान से प्रेम करनी, तो भगवान का भी आदान प्रदान आपको अनुभव होगा। बोल रहा भगवान का कोई हमारे प्रेम के ऊपर डिपेंड नहीं है। हम सुअर भी बन जाएंगे तो भगवान हमसे प्रेम करते हैं, हम सुअर से प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन भगवान का वन साइड है। ऐसा इंग्लिश में कहावत है कि देर इज नथिंग वी कैन डू दैट स्टॉप कृष्णा टू लव अस। इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो, ऐसा कोई भी चीज नहीं, गंदे से गंदा कार्य ऐसा कुछ नहीं है जो कृष्ण को ये फिलोसॉफिकल है, सेंटिमेंटल आपको ये स्वीकार्य नहीं होगा कि ऐसा कैसे, वो तो गंदा काम किया, गलत काम किया, उसको भगवान कैसे प्रेम कर सकते हैं। मैं सिद्धांतिक दृष्टि से बता रहा हूँ आपको कि ऐसी कोई चीज नहीं है कि हम करें और भगवान हमको प्रेम करना बंद कर दे। हमारे वो गंदे कार्य के कारण हमारा भगवान का अनुभव खत्म हो जाएगा, हम अनुभव नहीं कर पाएंगे उनका प्रेम, और कर्म के एक्शन हमारे ऊपर लागू होना चालू हो जाएंगे। वो है, लेकिन भगवान का प्रेम ऐसे एज इट इज रहेगा। जैसे सूर्य होता है, सूर्य से खिड़की से आप ढक सकते हैं दरवाजा, मतलब खिड़की बंद कर सकते हैं कि सूर्य अंदर नहीं आना चाहिए, सब हो सकता है, लेकिन सूर्य फिर भी खिड़की के बाहर से तो प्रकाश देगा ही देगा वो। या फिर बादल आ गए तो बादल आ गए, लेकिन सूर्य का चमकना बंद नहीं हो जाएगा। अरे गंदे लोग रहते हैं, इधर चमकना बंद कर दो। वैसे ही भगवान का जो स्वभाव है, वो क्या है? मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन है भगवान। तो ये भगवान का स्वभाव, उमा राम स्वभाव जेई जाना, राम भजन त्यजी भावना आना। एक संत कहते हैं कि उमा राम स्वभाव जेई जाना, या कृष्ण का स्वभाव जेई जाना। हम कृष्ण के भक्त हैं, तो कृष्ण का स्वभाव जो जानता है, इसीलिए नाम जप करना चाहिए। और ये सबसे महत्वपूर्ण, कृष्ण के स्वभाव को जानना चाहिए, कृष्ण का स्वभाव कैसा है। तो कृष्ण, क्योंकि इस संसार का स्वभाव कैसा है, इस संसार हमको मानता है क्योंकि हमारे पास में ज्ञान है। संसार हमको मानता है क्योंकि उनके हम काम में आ रहे हैं। संसार हमको मानता है, प्रणाम करता है कि उनको कुछ हम लाभ प्रदान कर रहे हैं। अगर हम कल नालायक हो जाए, उनके कुछ काम के ना रहे, तो हमको संसार नहीं पूछे।
लेकिन भगवान का स्वभाव ऐसा नहीं है। भगवान ये जानते हैं कि ये मेरा बच्चा है, मेरा ममे वांश जीव लोकी, तो बार बार हमको मौका देते रहते हैं। और ज्यादा ही उदंडता करते तो दंड भी देते हैं। इसीलिए भगवान के स्वभाव को जानकर संत जन ये कहते हैं कि मने नरक में भी चला जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, लेकिन वहां वो आपका स्मरण होता रहे। तुकाराम महाराज वही कल रहे थे ना, हेच दान देगा देवा तुझा विसर ना भावा। यही दान दो मुझे भगवान कि आपको भूलू नहीं, क्योंकि माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति ते। माया को तर जाने का तरीका एक ही है, भगवान को याद करना। सबसे बड़ा अगर आशीर्वाद हमको भगवान से चाहिए, तो हमको क्या आशीर्वाद मानना चाहिए कि हमारे चिंतन का आप विषय बन जाए। कार्य भले ही संसार के चलते रहे, लेकिन हमारे चिंतन का विषय आप बने। जिसके चिंतन का विषय भगवान बन गए हैं, वो बहुत भाग्यशाली है, महाभाग्यवान है वो। अभी हमने भक्ति चालू किया है तो हम भाग्यवान है। लेकिन हम हमारे चिंतन का विषय भगवान जब बनेंगे, कार्य संसार के वैसे चलते रहेंगे, तब हम महाभाग्यवान कहलाएंगे, क्योंकि चिंतन जिसका भगवान का हुआ। हम्म, चिंतन किसका करते हैं हम? किसका करते हैं? जिससे हमारा संबंध है उसी से करते, उसी का करते हैं ना। बेटे का, इसका, उसका। मना नहीं कर रहे हम, कर आपको स्मरण करना है, सेवा अपना कर्तव्य के लिए, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सतत अनन्य चिंतयंतो माम केवल भगवान के लिए लागू होता है। अनन्य चिंतयंतो माम ये जना पर्युपासते तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्व सतत युक्तानां तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम अनन्य चिंतयंतो माम, ये केवल भगवान के लिए फॉर्मूला लागू होता है। तो आप बोलोगे कि अरे भगवान भगवान का चिंतन करते रहेंगे तो अपना ड्यूटी कैसा करें? तो ड्यूटी होता है ना। उदाहरण दिया जाए तो देखिए, आप जब जब करते हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, तो आपको चिंतन में संसार आता है कि नहीं? कितने लोगों का मन भटकता है इधर? हैंड रेस करिए। सब सबके हैंड रेस हो जाएंगे। तो भटकता है ना, जब करते करते। तो मेरा तो वैसे ही हैंड रेस कर देता हूँ मैं। तो भटकता है, कम मात्रा ज्यादा ज्यादा मात्रा में होता है, वो जितना आपने साधना किया है उसके आधार पर। तो जब करते करते मन भटकता है, मतलब जब करते करते हम संसार का चिंतन कर सकते हैं, तो फिर उल्टा भी हो सकता है ना। संसार करते करते, संसार का काम करते करते भगवान का चिंतन हो सकता है ना। तो जब करते करते संसार का चिंतन हो रहा है, इसका मतलब संसार का महत्व है। लेकिन संसार करते करते अगर भगवान का महत्व हो गया, तो भगवान का चिंतन होगा कि नहीं होगा? तो संतों का ऐसा ही होता था, ऐसा नहीं है संत सब एक, मतलब एक वैराग्य प्रधान संत भी होके गए और गृहस्थी वाले भी संत होके गए। तो इसीलिए पॉइंट ये है कि भक्ति में सब इन्वॉल्व इंक्लूड होता है, मतलब छोड़ना कुछ नहीं होता है। हाँ, कुछ छोड़ने वाले भी संत थे, लेकिन संसार करके भी भक्ति करने वाले भी संत थे। तो संत मतलब क्या है? हमको उस चिंतन की ओर बढ़ना है, जब करना है, ये करना। तो ये चिंतन कब होगा? जब कुंती महारानी के जैसा संबंध होगा भगवान से। कुंती महारानी का संबंध है, वो प्रार्थनाएं के कर रही है भगवान को, पहले तो प्रार्थना कर रही है, भगवान की स्थिति को बता रही है। फिर भगवान कौन है वो क्लेरिफाई कर रहे हैं हम। बाद में भगवान का गुणगान उनके संबंध से कर रहे हैं। तो भगवान को क्या होता है? भगवान को भगवान के नाम से पुकारने से ज्यादा अच्छा प्रभुपा जी के तात्पर्य बताते हैं। भगवान को देवकी नंदन, नंद नंदन, यशोदा नंदन जब पुकारा जाता है, उनको और अच्छा लगता है। इसीलिए देवकी माता कुंती महारानी क्या कर रहे हैं? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो उनको याद दिला रही है वृंदावन का, कुंती महारानी। तो भक्तों को भी ये आइडिया आ जाना चाहिए। भक्त भक्त कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। तो चतुरता में भक्ति भी थोड़ी चतुरता से करनी चाहिए। भक्त, अगर हम डायरेक्ट कृष्ण की भक्ति करेंगे तो थोड़ा भारी
पड़ेगा अपने को। लेकिन अगर हम भक्त की भक्ति करेंगे, अगर हम प्रभुपाद जी की भक्ति करेंगे, प्रभुपाद के प्रति निष्ठावान होंगे, प्रभुपाद जी के वचनों के, प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा है, कृष्ण हमारे सिस्टम में ऐसा आएगा, कृष्ण ने ऐसा कहा नहीं, हमारे सिस्टम में क्या आएगा, प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा, ज्यादा आएगा, कृष्ण से ज्यादा आएगा। प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा है। तो अपना प्रण तो विसरते देखा, भक्त भक्त का प्रण निभाओ, ऐसा बोला गया है कि आप भक्त के वचनों को पालन जब करते हैं, विशेष करके उच्च कोटि के भक्तों की बात कर रहा हूँ, तो उनके वचनों की जब बात करते हैं तो भगवान देखते हैं ये नालायक है, लेकिन ये इसकी आज्ञा में है, तो इसको मैं नहीं छोड़ सकता है इसको। क्योंकि रिकमेंडेशन, मतलब लॉयर बहुत तगड़ा लॉयर है ना, बहुत बड़ा मुजरिम रहता है, लेकिन लॉयर अगर तगड़ा रहता है उसका, तो रिया बच सकता है। तो हमारे लॉयर जो है वो आचार्य है। आचार्य क्या करते हैं, आचार्य अपना बैकग्राउंड छोड़ के हमको, हमारे अंदर का जो सब्सटेंस है, आत्मा है, जो शुद्ध है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, साधु को भून है, श्रवणादि शुद्ध कृत्य करह उदय, अपने अंदर का जो शुद्ध सत्व है उसको देखकर वो भर भर के कृपा करते हैं हमारी। हमारा एक ही कार्य होता है कि उन्होंने जो जो आज्ञा दी है हमको, उसके लिए हम प्रयासरत रहे। जैसे 16 माला के लिए आज्ञा दिया है, 4 नियमों का पालन करने के, उसके लिए हम प्रयासरत रहे। इसी से हम उनकी छत्र छाया में, ऐसा माना जाता है। तो कुंती महारानी ने प्रार्थना किया, उनको याद दिलाया कि आप कौन है, और बाद में क्या किया, कृतज्ञता व्यक्त की। कृतज्ञता, कृतज्ञता आज के श्लोक में व्यक्त करेंगे माता जी। तो इसके पहले उन्होंने क्या कहा कि, क्या नाम में आज का श्लोक है, था ऋषिकेश, पिछला श्लोक था, तथा ऋषिकेश खले न देवकी कंसापि रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचितामहं स आत्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गना। तो वो श्लोक में वो प्रार्थना कर रही है। क्या प्रार्थना कर रही है कि आपने जो है देवकी को तो बचाया, लेकिन मुझे मेरे पुत्रों के साथ में बचाया। तो क्यों बचाया, आपने चर्चा किया था कल, इसको पता है क्या, स्मरण है क्या? कौन बता देना, उत्तर देना चाहेगा? जय कुमार जी ने हैंड रेस की। बताइए जय कुमार जी। हाँ, अभी आ रहे बस। चलने यार, ठीक है, बताइए। हाँ, हाँ, सही है, बराबर है, एकदम सही है। माता जी का वही उत्तर होगा ना शायद। हाँ, ठीक है। तो ये ये उत्तर है, लेकिन इसका मतलब कुंती महारानी अपने को देवकी से महान मान रहे हैं, ऐसा है ना? बराबर है। बराबर है कि राइट और रॉन्ग, ऑप्शनल। देवकी माता से कुंती, बराबर नहीं है। कल हमने बताया था, देवकी माता, कुंती माता अपने आप को देवकी माता से महान नहीं मान रही है। वो बोल रही है कि, मैं कल उसको एक्सप्लेनेशन दिया था, प्रकाश सागर प्रभु को पता है क्या सर? ठीक है, बताना चाह रहे हैं क्या आप? ओके। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुंती माता अपने आप को देवकी से बढ़कर मान रही है। कुंती माता विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, कल बताया था मैंने। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि देवकी ये बताना चाह रहे हैं कि जो ज्यादा दीनहीन होता है, असहाय होता है, उसके भगवान ज्यादा मदद करते हैं, ये बताना चाह रही है। और फिर बाद में वो ये भी बता रही है, उसका भाव विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया था कि हालांकि हमारी मदद करते हो, लेकिन हमारे में वैसी भक्ति नहीं है जैसी देवकी के अंदर है, ऐसी कुंती माता ने बोला है। ऐसा विश्वनाथ ठाकुर ठाकुर बताया कर, और कल इसको मैंने शेयर किया था।
तो ऐसे भावों को थोड़ा स्मरण करने का प्रयास किया करिए। बताते हैं तो, है ना? ठीक है, तो आज के श्लोक में चलते हैं हम। तो आज का श्लोक है 24 नंबर। शान्महाग्ने पुरुषात् दर्शना असत्सभायावनवासकृच्छतः मृधे मृधेनेकमहारथास्त्रितो द्रोणस्ततश्चास्मि हरे विरक्षितः। अनुवाद। हे कृष्णा, आपने हमें विषाक्त भोजन से, विषण अग्निकांड से, मानव भक्षियों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है। और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अच्छा, तात्पर्य पढ़ना है। तात्पर्य माता जी आप उपलब्ध है तो पढ़िए तात्पर्य। आदि देवी लक्ष्मी माता जी ने हैंड रेस किया है। हैंड रेस ने किया है शायद, तो मैं खुद ही बोला। सॉरी, मुझे वो वीडियो ऑन दिखा तो मैं खुद ही बोला आदि देवी लक्ष्मी माता जी पढ़ सकते हैं। हाँ, पढ़िए।
हाँ, एक मिनट। तो आप इसमें कुछ बताना चाहेंगे? का आपके बैकग्राउंड से कुछ ऐसा क्लियर आवाज नहीं आ रहा, थोड़ा सा आवाज खर 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 आ रहा है। तो आप शॉर्ट में बता दीजिए। बता दीजिए। अच्छा अच्छा। ओके ठीक। हम्म, तो ईशान महाग्ने पुरुषार्थ दर्शना सभाया वनवास पृच्छता मृधे मृधे नेक महारथास्ततो द्रोणस्य तस्यास्मि हरे विरक्षिता। ये श्लोक है। तो क्या होता है, भक्त का एटीट्यूड क्या होता है? हमारा एटीट्यूड थोड़ा अलग है, लेकिन जो वास्तविक भक्त होते हैं उनका एटीट्यूड उनका थोड़ा अलग होता है। हमारा मतलब, मैं सबको नहीं गिन रहा हूँ उसमें, मैं खुद को ही गिन रहा हूँ। कुछ हो सकते हैं अच्छे जेन्युइन भक्त है, अच्छे भक्त है, लेकिन हमारा इन द सेंस कलयुगी जीव जो थोड़ा रिचुअल टाइप में भक्ति करते हैं, भगवान के लिए भक्ति नहीं होती है। तो यहाँ पर कुंती महारानी, हमारा क्या है स्वभाव, दुख में भगवान याद आते हैं हमको, और बहुत नारियल फोड़ते, ये फोड़ते हैं, जो भी है, जो भी करते हैं दान पुण्य करते हैं। लेकिन सब आ गया, सुख संपत्ति वगैरह आवे, आ गया तो फिर भगवान को भूल जाए, फिर मंदिर आना कम होता है, क्योंकि आजकल जॉब लग गया प्रभु जी, सैलरी है, इतना ड्यूटी है, कहाँ आना होता है। पहले खाली पीली थे तो भगवान के छोड़ के कोई और नहीं था हमारे लिए, भगवान थे और हम थे। अभी भगवान ने भगवान इतना सारा संसार दे दिया हमको, तो अभी भगवान के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ, जॉब वाले रहते हैं, उनको समय नहीं रहता है, वो मान्य है। लेकिन इतना भी नहीं है जितना वो बोलते हैं। तो उसमें क्या है, सुख सुविधाएं आ जाती है ना। जैसे कुंती महारानी ने कहा है शायद, वो आगे आएगा और जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीधि ईद मान मदद कुमान। तो दंभ आ जाता है, पाखंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है। जब सुविधा है, पैसा आता है, पोस्ट आता है, पोजीशन आता है, तो भगवान की आवश्यकता कम लगने लगती है। जब ये है और उसके बाद में अगर दुख आ गया तो फिर आवश्यकता लगती है। जब डॉक्टर बोल देता है कि अभी थोड़ा हम कह नहीं सकते, भगवान को प्रार्थना करें, तो भगवान याद आते हैं, बात अलग है। लेकिन जब सब ठीक चल रहा होता है तो भगवान को भूल जाते हैं। हमारा वो थोड़ा सा मतलब वो टाइप का भक्ति है हमारा। जब गड़बड़ है तो भगवान याद आते हैं, सब ठीक है तो फिर भगवान की याद उतनी नहीं आ पाती। मतलब ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही है। लेकिन भक्त अगर एक बार बन गया, उसका चेतना भक्त जो भक्ति युक्त हो गया, तो फिर वो गरीब रहे या अमीर रहे, चैतन्य महाप्रभु के बटालियन में सभी प्रकार के भक्त थे। मतलब वो श्रीधर कोलवेचा भी था, और महाराज प्रताप रुद्र, राजा महाराज महाराजा जो थे, राजा प्रताप रुद्र, वो भी थे। लेकिन जब समय आया तो दोनों का एटीट्यूड पता चल गया। श्रीधर कोलवेचा का भी एटीट्यूड हमको पता है। वो जितना थोड़ा सा कमाता था, उसमें भी उसकी आदत, आधे से वो सेवा करने की इच्छा थी उसकी। गंगा की पूजा करता था, चैतन्य महाप्रभु को पट में केला दे देता था, तो सेवा करने की इच्छा थी उसकी। और प्रताप रुद्र महाराज जो है, भगवान की इच्छा है राजा बन के रहो, तो राज्य संभालते थे। लेकिन फिर राजा होने के कारण चैतन्य महाप्रभु को उसको संग नहीं मिल पा रहा था, और बहुत दुखी थे। और यहाँ तक कि उन्होंने विचार कर लिया था कि राजा सब ये सब कर रहा हूँ मैं, तो भगवान की सेवा के लिए ही कर रहा हूँ, ये सेवा ही मुझे अगर भगवान से मिलने नहीं देगी, उनका अनुग्रह प्राप्त नहीं होगा। हम्म, सारे ग्रह हटते हैं जब एक ग्रह हमारे जीवन में आता है। हम्म, तो हमारे जीवन में बहुत सारे ग्रह है, वो ग्रह हमको नचा रहे हैं। लेकिन सारे ग्रह हट जाएंगे जब एक ग्रह हमारे अंदर जीवन में आएगा, वो है भगवान का अनुग्रह।
उसका अनुग्रह जब आएगा तो सारे ग्रह हट जाएंगे। प्रतापरुद्र महाराज ये जानते हैं कि सारा राज्य चल रहा है, राजा हूं मैं, सब है भगवान की सेवा के लिए, लेकिन अनुग्रह नहीं भगवान का तो क्या फायदा। तो उन्होंने क्या क्या किया, उसमें चैतन्य चरितामृत में पूरी लीलाएं है, उसका वर्णन अभी ये अपने पास में नहीं है। कभी कभार एक आधी बार चैतन्य चरितामृत से मुझे लगता है कि वीकली वंस क्लास हम चैतन्य चरितामृत का चालू कर देते हैं। क्या बोल रहे हैं प्रभु प्रकाश सागर? अनुग्रह मतलब कृपा। अनुग्रह मतलब कृपा। उसको अभी हम कृपा काय को मानते हैं, वो हमने क्या संगति किया है उसके ऊपर भी डिपेंड है। जैसे आपकी विषयी लोगों के ऊपर के साथ संगति है, पैसा, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा है, रुपया वाले के साथ संगति उठना बैठना है। जब पैसा आएगा तो आप कृपा मानोगे। अगर आपको भक्तों के साथ संगति है, शास्त्र अध्ययन कर रहे हो आप, तो फिर आपका नाम रुचि हो गया, या फिर साधु सेवा हो गया, फिर धाम यात्रा हो गया, तो आप उसको कृपा मानोगे। तो अनुग्रह आप उसको मानोगे। तो मान्यता भी अलग अलग हो सकती है, लेकिन सही मान्यता तो शास्त्र आधारित ही होनी चाहिए। कृपा तो संतों ने इसी को माना है, जब हम भगवत सन्मुख हो जाए ज्यादा से ज्यादा, नाम में रुचि आ जाए, धाम में रुचि आ जाए, संत सेवा में रुचि आ जाए, और हमारा चित्त भगवान में लगे, इसी को कृपा माना है। तो अनुग्रह जब हमारे जीवन में आता है, तो कुंती महारानी क्या कर रहे हैं, ईशान महाग्ने पुरुषार्थ दर्शना सबाया वनवास कृच्छता। तो कुंती महारानी अभी सुख की परिस्थिति में है वो। कौन सी परिस्थिति में? सुख की परिस्थिति में। युद्ध युद्ध हो चुका है, राज्य इनको मिल चुका है, अभी सारा टेंशन खत्म हो चुका है कुंती महारानी का। अभी उनको सेलिब्रेट करना है। उस स्थिति में वो याद कर रहे हैं कि भगवान ने कैसे कैसे कृपा किया, तो भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं। तो ये होता है जेंटलमैन का, डिवोटी इज अ परफेक्ट जेंटलमैन। तो भक्त का हृदय कोमल होता है, शुद्ध होता है, इसीलिए वो इस सारे सुविधाओं से फूलता नहीं। जब हमारा हृदय अनर्थग्रस्त होता है और फिर हमको कुछ सुविधाएं मिल जाती है, तो हम भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, गुरुजनों को भी भूल जाते हैं। हमको लगता है मेरे बल पर ही, जैसे संसार में लोग बोलते हैं ना, मेरे बल पर मैंने इतना कमाया था, पहले सब जीरो था, मैं साइकिल पे जाता था, ये बेचा करता था, फिर सब्जी बेचा करता था, धीरे धीरे मैंने ये बिजनेस चालू किया, कोई मदद करने वाला नहीं था, मेरे अकेले के बल पर पूरा मैं साम्राज्य तैयार किया। वैसे ही भक्ति में आकर अगर हम अनर्थ निवृत्ति का और भक्ति के सिद्धांतों का अच्छे से अध्ययन वगैरह नहीं किया, तो यही डायलॉग हम भक्ति में आके मारते हैं। पहले कुछ नहीं था, भक्ति मेरा एक ही माला करता था, मैं बस रोज जाता था, रोज मत मंगल आरती जाता था, उठता था, जाता था, फिर माला कर करके घिस घिस के मैं अभी 16 माला पे आ गया हूँ। फिर आज मेरा दीक्षा भी हो गया। इतना मैंने प्रामाणिकता से भक्ति किया, और आज मैं प्रवचन भी दे देता हूँ लोगों को, और लोग मेरा फॉलो भी करते हैं, प्रणाम भी करते हैं। ये सारा कैसे हो पाया? जब मैं खुद किया कुछ तब हुआ ना। ऐसा बोल के नहीं दिखाते। ऐसा सिस्टम चलता है हमारा। तो इसीलिए ये भक्ति नहीं हो रही है हमारी। भक्ति मतलब कि योग्यता विचारे कुछु नहीं पाय, तुम्हार करुणा सार। योग्यता विचारे, ये ऐसे भावों, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत, भावना है कृष्ण की भावना, कृष्ण को जो भावना पसंद हो, वो भावना निकलनी चाहिए। दंभ दर्प अभिमान आसुरी भावनाएं निकली तो क्या, मतलब वो प्रसन्न नहीं है। अल्टीमेटली भगवान, हमारा जीवन सफल तभी है जब हम भगवान के प्रिय बन जाए। और भगवान के प्रिय हम तब बनते हैं जब हमारी ऐसी भावनाएं होती है। तो कुंती महारानी की भावना क्या है, अभी यहाँ पर पृथक को स्मरण कर रहे हैं। तो स्मरण क्या करना है हमको, और क्या भूलना है, दो ही चीजें हमको हमेशा। एक चीज हमें, एक या दो चीज बोले थी, दो चीज हमको हमेशा भूलना है, और दो चीज हमें को हमेशा याद करने हैं। वो पिछले बार भी बताया था मैंने, किसी को याद है क्या? दो चीज हमेशा हमको भूलना है, और दो चीज हमको हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब मेरे को भी याद नहीं रहता है, मैं भी भूल जाता हूँ, तो आपको कैसे याद है? तो तो दो चीज क्या हमको भूलनी है।
दूसरों ने हमके साथ हमारे साथ में जो बुरा किया उसको भूलना है। अभी मॉरल प्लेटफॉर्म पे तो ये थोड़ा याद रहना मुश्किल है, याद रखना, सहन मतलब समझ पाना मुश्किल है, लेकिन अगर हमको अध्यात्म में आगे बढ़ना है तो ये ही करना पड़ेगा। सहन सहन करके दूसरों ने हमारे साथ में कुछ बुरा किया है। बुरा मतलब मैं एक्सट्रीम वाली चीज नहीं बोल रहा हूँ मैं, उसको भूल जाना है। एक्सट्रीम मतलब कुछ एक्सट्रीम होती है वो वाली आज चीजें नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत संसार में चुटुर पुटुर चलते रहता है। इसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसने कैसा कर दिया। तो ये जो दूसरों ने हमारे साथ में बुरा किया उसको भूलना है, और हमने दूसरों का कुछ भला किया, कुछ किसी के काम में आए हम, और या हमने किसी मंदिर को डोनेशन दे दिया, तो जीवन भर याद नहीं रखना है। हाँ, मंदिर बना था, उस टाइम में हमको भी पूछा गया तो हमने भी डोनेशन दी, याद नहीं करना, भूल जाना। तो फिर हाँ, वो भक्तों को मैंने ही प्रचार किया है, अभी वो अच्छा भक्त बना है, देश विदेश में प्रचार करता है, लेकिन मेरे संपर्क में आया था वो, मैंने ही प्रचार किया। तो ये हमने किसी का कुछ अच्छा किया है ये भूल जाने का, दो चीज हमेशा भूलना, और दो चीज हमेशा याद रखने का कि दो चीज दो चीज मुझे भी एक ही चीज याद आ रही है। तो दो चीज हमेशा याद रखने का कि दूसरों ने हमारे ऊपर कुछ उपकार किए हैं। हाँ, तो हमेशा याद रखने का। हाँ, कि कुछ भी कोई करता है। मतलब कुछ भी थोड़ा सा भी कोई मदद हमको करता है, कुछ भी सहयोग करता है, कृष्ण भावना। जैसे मेरा एक मित्र था, मित्र ने मुझे, वो जाता था मंदिर, वो कोई सीरियस नहीं था, तो वो मुझे ऐसे ही लेके गया घूमते घूमते, तो वो पहुंचा दिया, बाद में वो कट गया, उसका आना वहां बंद हो गया। मैं रेगुलर हो गया मंदिर में। तो उसने रास्ता दिखा दिया ना मुझे अध्यात्म का, तो उसके प्रति हम कृतज्ञ है, कृतज्ञता ये भाव होना चाहिए। तो हमेशा याद रखने का कि किसी ने हमारे ऊपर उपकार किया है। और एक चीज था वो भूल गया। तो यही चीज हमको याद रखना चाहिए। तो कुंती महाराज, ये विषय कहाँ से आया था यहाँ पर, कौन बताएगा, ये चीज चर्चा क्यों हो रही है? ये चीज इसलिए चर्चा हो रही है कि कुंती महारानी क्या कर रही है, याद कर रही है कि भगवान ने उनको कैसे कैसे बचाया, अलग अलग जगह बचाया, तो कहाँ कहाँ बचाया उन्होंने, तो वो याद कर रही है। ऐसे परिस्थिति में याद कर रही है, चापलूसी नहीं कर रहे हो। चापलूसी कब करी की जाती है, जब हमारे पास कुछ कमी होती है, जैसे भिखारी होता है, भिख कब मांगता है वो, उसको चाहिए पैसा, या फिर कोई जो ये जो रहता है, क्या नाम है, एम्प्लॉय रहता है, तो अपनी बॉस की चापलूसी कहते हैं, उसको पगार चाहिए, प्रमोशन चाहिए। तो कुंती महारानी को कुछ चाहिए क्या भगवान से? ऑलरेडी वो सेटल हो चुका है, अभी बुद्ध हो गया है, सब राज्य आ गया, अभी भगवान से कुछ नहीं चाहिए। तो अभी भगवान की भक्ति प्रकट हो रही है, स्वाभाविक कृतज्ञता व्यक्त हो रही है, भक्ति प्रकट हो रही है यहाँ पर। तो भक्ति भाव को प्रकट कर रही है कुंती महारानी, और व्यक्त कर रही है, और याद कर रही है कि भगवान कैसे कैसे हमें हमेशा उन्होंने सहयोग किया है। तो पहला तो था ईशान महाअग्नि, विष पिलाया गया था। किसको पता है किसको विष पिलाया गया था महाभारत में? एक लोग बाद ने बताया, पढ़ रहा था क्या, स्मरण है क्या किसी को? हाँ सही है। और कैसे क्या हुआ था वो बता दीजिए थोड़ा शॉर्ट। ठीक है, सही बताया आपने, बाकी लोग भी हैंड रस कर रहे हैं, उनको भी शॉर्ट में बता दीजिए, जय कुमार जी। हाँ हाँ, हरि बोल जय। ठीक है, आपको भी कहना था ना, श्री मुकुंद दास जी। हाँ ठीक है, फिर इनका दीक्षा हो गया, श्री मुकुंद दास नाम लिखते हैं। क्या कारण है वो मुकुंद दास लिखने का?
अच्छा वो डाल दो। अच्छा अच्छा। ओके ओके। कोई मैं समझ रहा था कोई ना कोई कारण होगा, लेकिन जस्ट पूछ लिया मैंने। तो हाँ, क्या बोल रहे ब्रो? हाँ नहीं नहीं, ठीक है ठीक। ठीक है ठीक है। कोई विनोद की बात नहीं है उसमें, वो तो आवश्यकता के अनुसार किया आपने। हाँ। तो विष पिलाया गया था दुर्योधन के द्वारा, और दुर्योधन के द्वारा विष पिला के, स्पेशल हाई इंटेंसिटी वाला विष था वो, कि बस मतलब उसको डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं था। भीम को पिलाया और बांध के उसको नदी में डाल दिया। वो डायरेक्ट ऐसी जगह डाला कि नदी से डायरेक्ट नागलोक, नागलोक में गए, जितने भी नाग थे सबने डसा भीम को। और उल्टा जहर से जहर उतरता है ना, जहर ऑलरेडी अंदर था, तो जिसने डसा तो पूरा जहर उतर गया, फिर वो उसमें आ गया वो, और एक एक को पकड़ के पीटने लगे। तो लीडर आ गया उधर से, लीडर बोला अरे ये कौन है, ये तो बोले अपने, ये तो पांडव को ये वाला है, पांडव वाला है। तो फिर उसको अमृत, वहां का नागलोक का अमृत पिला गया, और काम हो गया, 10,000 हाथी का बल आ गया उसको। शायद तभी आया कि बाद में आया पता नहीं, लेकिन उसी टाइम में आया, पहले ऑलरेडी बल था उनके पास में। फिर वो जो अमृत पिलाया नागलोक का, तो उससे और बल आ गया। फिर शायद फिर उनको वापस भेज दिया गया ऊपर। तो दुर्योधन, दुर्योधन सब अंदर चले गए थे, उनको पक्का पता था ये मर गया है। तो वो मगरमच्छ के आंसू बाहर रहे थे उधर, दुर्योधन एंड कंपनी। तो कलयुग भी ऐसा ही है, पीठ पीछे छुरा छुरी भूकी जाती है, और आगे आके मगरमच्छ के आंसू बहाए जाते हैं। बहुत कठिन समस्या है। और वो भी कहा कौन, क्लोजेस्ट ऑफ द रिलेशनशिप, हम विचार भी नहीं कर सकते इसमें, इसलिए सुरक्षा कुछ नहीं है। इतिहास साक्ष्य है, बार बार घटनाएं घटती रहती है। जिसको आपने दुनिया में बहुत, किसी का भरोसा नहीं है, तो हमको सुरक्षा रखनी चाहिए, किसी ने सोचा चलो सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, गार्ड रखो। बाद में उसी गार्ड का दिमाग घूम गया, उसी ने गोली मार दिया, मार दिया ना एक जन को। सिक्योरिटी गार्ड ने गोली मार दी, जिसको सिक्योरिटी गार्ड रखा वो ही गोली मार रहा है। तो कलयुग में बहुत मुश्किल चीज, मुश्किल है। इसलिए भगवान जो, वो दुर्योधन भाई है, लेकिन भाई भाई भाईचारा में बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं आजकल। क्योंकि क्या है, अनर्थों का खेती हो रहा है ना सारा, अनर्थों का खेती हो रहा है, अर्थ भगवत भक्ति का पोषण नहीं हो रहा। तो हम भूल जाते हैं कि हम भाई भाई एक ही गर्भ से पैदा हुए, अपना रिलेशन है। वो स्वार्थ तक ही रिलेशन रहता है, जहाँ स्वार्थ जिस गड़बड़ हुआ, तो एक भी ऐसा रिलेशन नहीं रहा। आज न्यूज़पेपर में किधर भी जाओगे आप, तो एक भी ऐसा रिलेशन नहीं रहा जिसमें घटनाएं नहीं हो रही। भाई भाई को खत्म कर रहा है, एक्सट्रीम में बता रहा हूँ मैं, नॉर्मल में नहीं, नॉर्मल झगड़े झगड़े तो अभी कॉमन हो गया है, लेकिन एक्सट्रीम चीजें भी हो रही है। भाई भाई को खत्म कर रहा है, माता पिता बच्चे को खत्म कर रहे हैं, बच्चे माता पिता को खत्म कर रहे हैं। एक्सट्रीम बता रहा हूँ मैं, नॉर्मल वाला था, चल रहा था और ठीक था, लेकिन एक्सट्रीम में भी चला गया है। कितना ये करना है, कितना अध्यात्म की आवश्यकता है। तो विषान महाग ने विष, विष से बचाने का प्रयास किया। हमने बचाने का नहीं, वैसे मारने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी भगवान ने बचा लिया। तो अभी आप देखो, वो जो घटना हुई कि हमको जहर पिलाया गया, फिर नागलोक में गया, फिर उधर से सांपों ने उसको डसा, फिर उसका जहर उतर गया, फिर अमृत पिलाया गया, फिर वापस आ गए, उधर भगवान किधर भी नहीं थे। ठीक है, किधर भगवान, किधर है, थे ही नहीं उधर। अभी उसका क्रेडिट किसको दे रहे हो? आपके कारण बचा करके। तो इसको बोलते हैं सीइंग द इनविजिबल, इसको बोलते हैं कि भगवान के हाथों को देखना। हम क्या करते हैं, अरे मेरा वो दोस्त बहुत बढ़िया है, वो दोस्त नहीं होता तो। अल्टीमेटली हर दोस्त को और वो हर रिलेटिव को सामर्थ्य देने वाले कौन है? भगवान है ना। हालांकि उस दोस्त को भी धन्यवाद देना है, वो प्रभु को भी धन्यवाद देना है, लेकिन जब तक महाप्रभु शक्ति नहीं देंगे तो कोई प्रभु कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि भगवान जब तक शक्ति नहीं देंगे, तो सिद्धांत समझना चाहिए। सिद्धांत बलिया चित्ते न करह आलस, यहाँ है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस।
भगवत भक्ति को समझना है तो सिद्धांतों को भी समझना पड़ेगा। इसीलिए तो गीता के पहले दूसरे अध्याय में ही सिद्धांत बताना चालू कर दिया भगवान ने। शुरुआत फाउंडेशन उधर से चालू हुई किया है। उस समय समाप्त हो चुका है। किसी का कोई प्रश्न है क्या? जब तक अभी उसको श्लोक को और भी थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कल। तो अभी तक जो हुआ है इसके संदर्भ में कोई प्रश्न, या फिर आपको कुछ आपका टीका टिप्पणी करनी है तो भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आपका मत व्यक्त करना है। हाँ बताइए। मुकुंद दास जी भी प्रश्न पूछ रहे हैं। साधना और सेवा में अंतर यह है कि साधना जब हम करते हैं तो सेवा करने की इच्छा होती है। हम्म। और साधना मतलब क्या है कि हमारे चित्त को भगवान में लगाना, हमारे चित्त को भगवान में लगाना वो कहते हैं साधना। और सेवा मतलब वो जो चित्त भगवान में लगा हुआ है उसके साथ में भगवान की प्रैक्टिकल जो सेवाएं है, ये मतलब सेवाएं तो समझ रहे हैं ना। ये करना है, वो करना है, झाड़ू लगाना है, ये करना है, पोछा लगाना है, भगवान का ड्रेसिंग करना है। मतलब ये सारी चीजें है, ये जो है इस सेवा में आती है। तो सेवा और साधना में अंतर नहीं है, और अंतर है भी। समझ रहे हैं? जैसे हम जप कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र, तो गुरु जी ने हमको जप करने की साधना दिया है, लेकिन ये सेवा भी है। गुरु जी की आज्ञा है ना कि जप करो, तो ये सेवा भी है, साधना भी है। हम अध्ययन कर रहे हैं तो ये साधना भी है, और प्रभुपाद जी का आदेश है मेरे ग्रंथ पढ़ना, ये सेवा भी है। तो सेवा और साधना को एकदम से अलग नहीं किया जा सकता। फिर भी साधक के लेवल पे इसको अलग किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम बोलेंगे एक ही है और सुबह से गधे के जैसा लग रहे हैं हम सेवा, चलो मंगल जब की कोई जरूरत नहीं है। साधना सेवा सेवा साधना एक ही है, तो चलो लगे रहे सुबह से, इधर जाओ उधर करो, ये उठाओ उधर रखो, और आपने समय नहीं निकाला जब करने के लिए, तो आपका सेवा गड़बड़ हो जाएगा, आपको डिप्रेशन आ जाएगा। इतना मैं ही मिलता हूँ क्या सेवा करने के लिए? और कोई नहीं मिलता कि ऐसा कमेंट पास करना चालू कर दोगे आप बात। वो सेवा को कृपा की दृष्टि जो आपकी निकल जाएगी वो। तो हमारे लिए साधना और सेवा का डिफरेंस किया जाता है। लेकिन वैसे तो हर साधना और सेवा धारा एक ही है। लेकिन हमारे लिए हम जब बैठकर थोड़ा एकाग्र होकर अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, तो वो जो श्रवण करेंगे, वो जो फोकस साधना रहेगी अपनी, वो हमारी सेवा जो होगी उसको साधना में कन्वर्ट कर सकती है। तो दिन भर सेवा जो कर रहे हैं वो साधना में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर हमने वो फोकस साधना नहीं किया, जप नहीं किया, प्रॉपर ये नहीं किया, तो जो हम सेवा कर रहे हैं वो सेवा सेवा में रहते हुए कर्म हो जाएगा। उदाहरण दे दूं क्या? उदाहरण क्या है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन करते करते अचानक मंदिर के पट दरवाजे दरवाजे खुल गए। तो भक्त तो उठ के दौड़ के चला गया, मेरे ठाकुर मेरे ठाकुर, दंडवत प्रणाम। तो उन्होंने देखा ये क्या हो गया, उसको प्रवचन छोड़ के चला गया दर्शन करने। दर्शन करके वापस आया, बैठ गया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा कि कहाँ गए थे? दर्शन करने गए। तो आंखों का एक्सरसाइज कैसा हुआ आपका? ऐसा प्रश्न पूछा। तो उसको तो कुछ समझ में नहीं आया कि भगवान का दर्शन करने गया तो गुरुजी कह रहे हैं कि आंखों का एक्सरसाइज कैसे हुआ। तो आंखों का एक्सरसाइज फिर उन्होंने समझाया कि तुम जब तक कानों से श्रवण नहीं करोगे भगवान की महिमा, तो तुम जो भी दर्शन करोगे वो क्या देखोगे? कौन सा मुकुट पहना है, पेंटिंग तो अच्छा है, हरा ड्रेस कौन सा कलर का है, हरा कलर तो, हरा कलर मुझे पसंद है, मैं भी हरा ही पहना हूँ। तो ऐसा विचार आएगा आपके मन में। मेरे घर में मैं हरा ही कलर देता हूँ। हाँ, मैं भी मेरे लिए सोच ही रहा था कपड़े कैसे लाना है, मैं भी यही कलर के कपड़े पहनता हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान का चिंतन ही नहीं है आपका, वो दूसरा उधर जाके भी दूसरा चिंतन चालू हो जाएगा। और इधर देखोगे उधर देखोगे, क्या मार्बल कैसा है, वो कैसा है। भगवान को देखना ही का वो जो जो आएगा, जो मूड आता है वो श्रवण से आता है। तो ये जो साधना आपको करनी थी पहले वो आपने बराबर नहीं किया, वो जो सेवा बाद में आपको करना है वो होगा ही नहीं बराबर। ऐसा सिस्टम है वो। ठीक है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरि बोल।